ऑक्सीजन माइग्रेशन। दशकों से भारतीयों का सपना बड़े शहरों के जबरदस्त आकर्षण से जुड़ा रहा है। गुरुग्राम की ऊंची इमारतों का सपना, मुंबई की आर्थिक धड़कन या बंगलुरु के टेक्नोलॉजी हब का आकर्षण। हाल तक घर के आकार व वेतन से सफलता को मापा जाता था, पर जैसे जैसे 2025 खत्म होने वाला है, नया रुझान सामने आ रहा है। भारत में एक बड़ा सामाजिक बदलाव दिख रहा है, जिसे ऑक्सीजन माइग्रेशन कहा जा रहा है। यानी लोग अब साफ हवा की तलाश में बड़े शहरों को छोड़ रहे हैं। अब सपना पैसे कमाने या बड़ा घर पाने से ज्यादा साफ हवा में सांस लेने की क्षमता के इर्द गिर्द घूम रहा है। पहले यात्रा आमतौर पर स्कूल की छुट्टियों या त्योहारों के दौरान साल के कुछ खास महीनों में ही होती थी, पर आज परिस्थितियों के अनुसार यात्राएं हो रही हैं। जैसे ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर AQI 400 के पार चला जाता है, अमीर लोग तुरंत शहर से निकलने लगते हैं। अब यह आराम या मौज मस्ती के लिए की जाने वाली ट्रिप नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरत बन गई है, जिसे छुट्टी का नाम दे दिया गया है। मेक माई ट्रिप और ईज माई ट्रिप जैसे ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने इन धुंध भरे महीनों में अचानक बढ़ी हुई बुकिंग्स दर्ज की हैं, खासकर प्रदूषण से भरे बड़े शहरों से। आंकड़ों के अनुसार अंतिम समय में होने वाली इन यात्राओं में 30-35% की बढ़ोतरी हुई है। अब लोग होटल या जगह चुनते समय पहले जैसी बातें, जैसे नज़ारे कैसे हैं या बाजार कितने पास हैं, नहीं पूछते। वे अब रियल टाइम वायु गुणवत्ता की जांच करते हैं। गंगटोक, मुन्नार और अंडमान जैसे साफ हवा वाले स्थान अब पसंदीदा गंतव्य बन गए हैं। इससे वेलनेस वर्ककेशन की नई शुरुआत हुई है। अब जब हाइब्रिड वर्क मॉडल कॉरपोरेट भारत में अच्छी तरह से जम गया है, तो मध्यम से उच्च ओहदों पर काम करने वाले लोग अपने पूरे परिवार के साथ गोवा या हिमाचल के इलाकों में रहने चले जाते हैं। वे रोमांच या घूमने के लिए नहीं जाते, बल्कि अपने बच्चों के फेफड़ों और माता पिता के दिलों को थोड़ी राहत देना चाहते हैं। जैसे जैसे साफ हवा कम होती जा रही है, वह खरीदने बेचने की चीज बनती जा रही है। हम स्मॉग इकोनॉमी के जन्म को देख रहे हैं, जहां सांस लेने लायक हवा एक विशेष उत्पाद बन गई है, जो उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए भुगतान कर सकते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में अब हवा की गुणवत्ता ब्रोशर में सिर्फ एक छोटा सा नोट नहीं है, बल्कि एक मुख्य जानकारी बन गई है। बिल्डर अब लग्जरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हॉस्पिटल जैसी उच्च दक्षता वाले वायु फिल्टर लगा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ महंगे आवासीय प्रोजेक्ट तो ऑक्सीजनयुक्त क्लब हाउस और इंडोर जंगल जैसी चीजों के नाम पर भी फ्लैट बेच रहे हैं। इससे एक चिंताजनक सामाजिक अंतर पैदा हो रहा है। अमीरों के लिए साफ हवा का सुरक्षित घेरा, जबकि बाकी लोग जहरीली हवा में रहने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि आतिथ्य उद्योग ने भी खुद को बदल लिया है। लग्जरी होटल अब कमरों में उन्नत एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लगाकर साफ हवा का दावा करते हैं, जो विकसित देशों जैसा लगता है। वेलनेस रिट्रीट अब लंग डिटॉक्स पैकेज दे रहे हैं। साफ हवा की तलाश का चलन अब नया आर्थिक केंद्र बना रहा है। जो शहर पहले शांत रिटायरमेंट टाउन या सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाने जाते थे, वहां अब प्रदूषण से बचकर आने वाले लोगों, प्रदूषण शरणार्थियों की वजह से रियल एस्टेट में तेजी आ रही है। गोवा अब केवल पार्टी करने की जगह नहीं है, बल्कि रहने की पसंदीदा जगह बन चुका है। एक खबर के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मनाली में क्रिसमस व नए साल से पहले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन पर्यटकों में वे लोग भी शामिल हैं जो दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा, सांस लेने में परेशानी, खांसी और आंख में जलन से बचने के लिए मनाली पहुंचे हैं। हालांकि इन साफ जगहों पर भी गाड़ियों और विनिर्माण के बढ़ने से हवा की गुणवत्ता खराब होने लगी है, जिसे पॉल्यूशन ट्रेलिंग कहा जाता है। यह स्थिति नैतिक और पर्यावरणीय दोनों तरह का विरोधाभास पैदा करती है।
साफ हवा के लिए पलायन एक तरह से स्वास्थ्य संकट का समझदारी भरा जवाब है, पर यह एक कड़वी सच्चाई को भी छिपाता है कि भागकर बचने की सुविधा हर किसी के पास नहीं होती। लाखों डिलीवरी बॉय, विनिर्माण में लगे मजदूर तथा फुटपाथ विक्रेता इसी धुंध में अपनी आजीविका के लिए जद्दोजहद करते हैं। पलायन की कोशिश कई बार समस्या को और बढ़ाती है। हजारों उड़ानों एवं निजी गाड़ियों का कार्बन उत्सर्जन पहाड़ों या समुद्र किनारे की उन मौसमी स्थिति